let it bang, bang. हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 10th के बच्चों के लिए गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन है हमने त्रिभुज से उठाया है जो हमारे बोर्ड के परीक्षाओं के लिए बहुत ही अति इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, इस प्रकार क्वेश्चन बोर्ड में हमेशा 6 नंबर में पूछा जाता है, नहीं तो 4 नंबर में पूछा जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कैसे आएगा तो हल करेंगे, क्योंकि ये हमारे बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया है, उसके बाद उसके करने का तरीका क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक क्या है लड़की है, बल्ब लगे खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकेंड बाद उस जो लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात करना है। यानी देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एक लड़की है, एक खंबा लगा है, खंबे पे लाइट लगा है, बल्ब लगा है, तो बल्ब के खंबा जो है खंबे के नीचे खड़ी है और वहाँ से चलना स्टार्ट करती है। ठीक, अब वहाँ से चलना स्टार्ट करती है तो चलेगी कितना स्पीड में, 1.2 मीटर, मतलब 1 सेकेंड में 1.2 मीटर चल रही है। तो यहाँ पर लिखा है 1.2 मीटर की चाल से चल रही है, मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही है। अब देखिए, उसकी हाइट कितना दिया है, 90 सेंटीमीटर दिया है। अब वो चल रही है, कितना सेकेंड चल रही है, 4 सेकेंड के लिए चल रही है। तो 4 सेकेंड बाद चल रही है तो जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेगी, खंबे के आगे की ओर बढ़ेगी तो उसका परछाई बढ़ता जाएगा। जितना आगे जाएगा उसका परछाई का हाइट भी क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। तो वही कह रहा है कि जो लड़की है उसकी 4 सेकेंड बाद उसकी जो छाया बन रही है तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से ये हमारा त्रिभुज के सहायता से इस प्रकार क्वेश्चन को हल करेंगे। ध्यान से देखिए, इसको अपने आप पे भी एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं। आपके घर पे कहीं पोल होगा रोड पे, तो रोड पे अगर पोल के पास में रहेंगे तो छाया की लंबाई एकदम कम होगी, जितना दूर जाएंगे उसकी हाइट क्या होती है, लंबाई बढ़ती जाती है। तो उसको आप इजीली हम बताएंगे जिस टेक्निक से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए ये हमारा खंबा है, ठीक है, ये हमारा खंबा है और खंबा पे हमारा मान लीजिए ये बल्ब लगा है। लिख देते हैं इसे बल्ब, पेपर में भी आप ग्राफ बना दीजिएगा, ठीक है। अब ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, खंबा है, ऐसे डाल दीजिए खंबा। अब मान लीजिए एक लड़की है, यहाँ से खंबे से चल के कितना सेकेंड चल रही है, ये मान लीजिए जो लड़की है उसकी हाइट दिया है, उसकी हाइट यहाँ पर दिया है 90 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लड़की की जो हाइट है 4 सेकेंड बाद चल के यहाँ पर आती है इस वाले पॉइंट पे, ठीक। अब यहाँ पर आएगी तो ये जो बल्ब है, बल्ब की परछाई जो बनेगी उसके हेड से हेड तक का बनेगा। मान लीजिए उसका परछाई कहाँ तक बनना है, यहाँ तक बनना है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बनेगा, तो त्रिभुज का नाम रख दीजिए ABC और ये लड़की का D और ये पॉइंट E, ठीक। अब यहाँ ग्राफ बन गया। ये जो लड़की का पोजीशन है कब है, 4 सेकेंड बाद है। यहाँ पर 1 सेकेंड में शुरू कहाँ से की है, खंबे के यहाँ से की है, और चलते चलते 4 सेकेंड बाद कहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है, ठीक। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि माना, देखिए पेपर में कैसे लिखेगा, ऐसे लिखेगा, माना AB खंबा है तथा DE लड़की की ऊंचाई है, ठीक है। तब अब देखिए लड़की D जो क्या है, लड़की की ऊंचाई है, कब, 4 सेकेंड के बाद, ठीक है, का पोजीशन भी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए BD के, तब अगर कहा जाए कि BD कितना दूर है, B से D की दूरी निकाला जाए, तब BD की दूरी निकालो। तो BD की दूरी कितना, 4 सेकेंड बाद जा रही है, 1 सेकेंड में कितना चल रही है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ही लिखा है कि 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो BD की दूरी निकालेंगे तो 4 में 1.2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी के 8 और ये हो जाएगा 4। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 4.8 मीटर चलेगी। क्यों चलेगी, क्योंकि 1.2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आगे की ओर बढ़ रही है, ठीक। तो अब देखिए
ये हमने निकाल दिया मीटर में, ठीक है, दूरी निकल गया। और हमको ये दूरी निकालना है। देखिए DC हमारा क्या है, परछाई है, मान लेते हैं तो इसे लिख दिएगा कि माना DC या लड़की की परछाई, लड़की की परछाई कितना दिया है, मान लेते हैं x है, ठीक है, मान लिए। और ये AB हमारा उसका खंबा हो गया। अब बताइए खंबे की लंबाई देखिए कितना दिया है, कह रहा है ना 3.6 सेंटीमीटर, ये दिया है 3.6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले अभी इतना कर लिए, मान लिए, हल निकाल लिए। अब सबसे पहले ये ग्राफ देखिए, यहाँ पर आप ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको त्रिभुज बनना है, एक त्रिभुज बनना है ABC, एक त्रिभुज ये छोटा सा, ये जो लड़की जहाँ पर खड़ी है ये लड़की का त्रिभुज बनना है EDC, ठीक। तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या है, समरूप है। देखिए कौन कौन त्रिभुज, यहाँ पर ऐसे लिखिएगा त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ABC यानी कौन, ये खंबा हो गया और ये परछाई का एकदम लास्ट छोर है, ये एक त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज। तो छोटा वाला त्रिभुज कौन, EDC, तथा त्रिभुज EDC क्या है, दोनों समरूप हैं, समरूप हैं, ठीक है। तो अब दोनों जब समरूप है तो इनका समरूपता का क्या होगा, यहाँ पर नियम लगेगा, ठीक है। तो दोनों समरूप हैं तो समरूप को कैसे दर्शाते हैं, ऐसे लिखिएगा त्रिभुज ABC समरूप किसके हैं, त्रिभुज EDC के, ठीक है। अब जब ये दोनों त्रिभुज हैं एक दूसरे के समरूप हैं तो यहाँ पर देखिए B से लेकर C तक और D का C का रेशियो, देखिए यहाँ ये मतलब ये लेंथ, सामने वाला कोण का लेंथ देखिए ये 90 है, ये 90 है, तो 90 का जो एंगल वाला ये एंगल है, ये क्या कहते हैं एंगल C, दोनों त्रिभुज के लिए क्या है, बराबर। तो सबसे पहले लिखिए तब एंगल C इसके लिए बराबर है, किसके लिए, एंगल C त्रिभुज EDC के लिए। तो ये दोनों एंगल बराबर है तो दोनों के सामने वाली भुजा के रेशियो और जो 90 अंश जिसका आधार है उसके सामने के रेशियो आपस में सभी क्या होते हैं, तीनों के अनुपात आपस में बराबर होता है। तो यानी कि त्रिभुज के समरूपता के नियम से क्या हो जाएगा, BC रेशियो यानी डिवाइडेड बाई DC। तो ये क्या लिखा है, इसे लिखेगा BC डिवाइडेड बाई DC बराबर किसके होगा, ये वाला और ये, क्योंकि दोनों 90-90 पे हैं तो इनका आपस में रेशियो बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, AB रेशियो क्या हो जाएगा, DE, AD रेशियो हो जाएगा DE, ठीक। ये हमारा क्या है, समरूपता के नियम से, ठीक है, नियम से। इतना समझ में आ गया, कहाँ से आया कि ये हमारा क्या है, त्रिभुज के नियम से कि इनका आप आमने सामने का कोण, देखिए इस कोण के सामने वाला ये और ये आपस में इनका रेशियो, और ये पूरा यहाँ तक और इसका आपस में रेशियो क्या होंगे, बराबर होंगे। अब बताइए B से लेकर C तक की दूरी कितना है, 4.8 और प्लस x है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 4.8 प्लस x, किसका, BC का। अब DC का दूरी देखिए तो DC का दूरी कितना, x है, तो ये हो जाएगा हमारा x। अब देखिए AD का दूरी, AD क्या है, AB है, तो AB हमारा क्या है, AB हमारा दिया है 3.6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। और देखिए ये मीटर में दिया है। और ये बताओ ये क्या है, ED कितना है, 90 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काट दीजिए तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बार में कटेगा। अब ये x क्या हो जाएगा, इधर गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4.8 प्लस x, ठीक। और x में 4 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, x को उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 4.8 इजकल टू 4x माइनस x इजकल टू क्या हो जाएगा 3x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4.8 3 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक। अब 4.8 में क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 16 यानी 1.6 क्या हो जाएगा हमारा मीटर। यानी x की वैल्यू हमारी क्या हो गई 1.6 मीटर आ गया। यानी कि 3 सेकेंड बाद जब लड़की 4.8 मीटर चल रही है तो उसका जो परछाई बनना है कितना बनेगा 1.6 मीटर
का बनेगा, ठीक, यानी 160 सेंटीमीटर का उसका परछाई बनेगा। लड़की कितनी की है, 90 सेंटीमीटर की है, तो उसका परछाई कितना बनना है, 160 सेंटीमीटर, यानी उससे 50 सेंटीमीटर अधिक हाइट का बनेगा। क्यों, क्योंकि हमने समरूपता के नियम से बताया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप भी अपने प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आप घर पे चाहेंगे तो आप खंबे के पास में खड़े होकर उसके हाइट नाप सकते हैं। उसके बाद खंबे से कुछ अपना स्पीड बना लीजिए, स्पीड नाप लीजिएगा। उसके बाद कुछ सेकंड बाद आपको नापना है कि मेरा परछाई का हाइट कितना है, तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे, हम त्रिभुज के समरूपता के नियम से हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आ गया। सबसे पहले हम लोग इसको ग्राफ बना लेंगे, एक खंबा बना लेंगे। उसके बाद ये देखिए, ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज आपस में समरूप है, तो समरूपता का नियम लगाएंगे। उनके सामने वाला कोण आपस में बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि हम ये त्रिभुज लिए हैं ए बी और सी, एक छोटा और त्रिभुज ले रहे हैं ई डी एफ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए दोनों त्रिभुज समरूप हैं, अगर कोण सी एफ आपस में बराबर है, कोण सी और कोण एफ आपस में बराबर है, और कोण डी या कोण डी और कोण बी आपस में बराबर है, तो अब देखिए ये इस कोण के सामने वाली भुजा क्या है, ईडी है ना, तो ईडी का रेशियो इसके सामने वाली भुजा क्या है, एडी, ए बी का रेशियो बराबर होगा किसके, कोण डी क्या है, कोण डी के सामने वाला भुजा क्या है, ई एफ है, तो ई एफ बटा कोण बी क्या है, कोण बी के सामने वाला ए सी, तो ए सी के सामने वाली भुजा के बराबर होगा। तो इसी प्रकार सामने वाला कोण के सामने वाला भुजा के रेशियो आपस में बराबर होता है। यही समरूपता के त्रिभुज के नियम होता है, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पर क्या किया, ये नियम लगाया। उसके बाद जो जो दूरी है, दूरी का मान हमने यहाँ पर रख दिया, उसको हल कर दिया, तो हमारा x का मान आ गया, यानी लड़के के परछाई का मान ज्ञात हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा क्वेश्चन सही से समझ में आया है। इस प्रकार क्वेश्चन हमारे बोर्ड में पूछा जाता है, तो जो लास्ट तक देखा है वो उम्मीद करता हूँ कि पेपर में आएगा तो इजीली कर लेगा। और इसको एकदम इसी प्रकार क्वेश्चन जितना भी दिया है सबको लगा लो, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। चलो, तो इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। आप कमेंट करके बताइए कि और किस प्रकार के क्वेश्चन आपको चाहिए, हम आपको जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय। Let it bang, bang.